नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा अर्थात कक्षा 8वीं प्रश्न पत्र क्रमांक 1 का जुलाई 2022 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों का देखिए यहाँ लेखन किया गया है और इसका हल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं भाषा विषय में किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। देखिए, नीचे दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द का क्रमांक पहचानिए। शब्द देखिए है अस्पृश्य और इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पर्श है। तो इस शब्द को हमें ध्यान से देखना है। इसका जो है विरुद्धार्थी शब्द पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। और उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, इस तरह से पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हमें इस तरह से रंगना होगा। तो इस तरह से इसका तीसरा पर्याय क्रमांक जो है सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, देखिए, नीचे दिए गए शुद्ध शब्द का पर्याय क्रमांक पहचानिए। प्रश्नों को ध्यान से हमें पढ़ना रहता है। शुद्ध शब्द और इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। पर्याय इसमें 4 है। देखिए, पहला है पांचवा, दूसरा है पांचवा, तीसरा है पांचवा और चौथा है पांचवा। ध्यान से हमें देखना है इसमें कि चंद्र बिंदी कहाँ कहाँ लगी है। ये गलत शब्दों को हम देखते हैं। पहला पर्याय गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इसका जो है तीसरा पर्याय क्रमांक पांचवा जो है ये सही उत्तर है। तो हम इस पर्याय क्रमांक तीसरे को इस तरह से गोल कर देंगे, इस तरह से। और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। शब्द है ससुराल। ससुराल इस अलंकारिक शब्द का सही अर्थ का पर्याय चुनिए। 4 पर्याय दिए गए हैं। जेल है पहला, दूसरा पत्नी का मायका है, तीसरा स्कूल है और चौथा मंदिर है। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ जो है पर्याय क्रमांक पहला जो है जेल जो है ये इसका सही उत्तर होगा कि ससुराल इसका यहाँ अलंकारिक शब्द है। इस अलंकारिक शब्द का सही अर्थ का पर्याय क्रमांक पहला जो है सही होगा। और पर्याय क्रमांक पहले को जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोल करेंगे इस तरह से। अलंकारिक शब्द है इसलिए इसका पर्याय क्रमांक पहला सही होगा। स्कूल नहीं सही होगा, मंदिर नहीं सही होगा, पत्नी का मायका नहीं सही होगा। अब हम चलते हैं पर्याय क्रमांक प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ चलते हैं। प्रश्न चौथा है, ध्यान से देखते हैं। नीचे दिए गए चौखट के वर्णों व उससे बनने वाले मुहावरे तथा उसके सही अर्थ वाला पर्याय क्रमांक पहचानिए। वे है, त है, न है, ला है, ना है, ट है, चा है। इससे हमें क्या करना है, मुहावरा बनाना है। तो देखिए इससे कौन सा मुहावरा बनता है। तलवे, तलवे हो गया। चाटना, तलवे चाटना मुहावरा इससे बन रहा है। पर्याय देखिए इसमें पहला है होश उड़ जाना, दूसरा है खुशामद करना, तीसरा है वश में कर लेना, चौथा है खाने का लालच देना।
तो तलवे चाटना इस पर्याय का इसका अर्थ होता है खुशामद करना। तो यहाँ पर्याय दूसरा जो है ये इसका सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम इस तरह से रंगेंगे। तो इस तरह से हमें आगे हम देखते हैं। पहले तोलो फिर बोलो कहावत का सही अर्थ निम्न पर्याय में पहचानिए। तो इसमें 4 पर्याय है। देखिए, पूरी तरह विचार कर ही बोलना चाहिए, पिछली बातों को भूलकर भविष्य की तैयारी करनी चाहिए, ईश्वर करें तुम्हारी बात सच हो। चौथा पर्याय है मन में जो आए उसे बोलना चाहिए। तो ये 4 पर्याय है। और हमारी कहावत है पहले तोलो फिर बोलो। इसका अर्थ होता है पूरी तरह विचार कर ही बोलना चाहिए। तो पर्याय क्रमांक पहला जो है यहाँ पर ये सही उत्तर है। उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक पहले के गोले को इस तरह से हमें रंगना होता है। अब हम प्रश्न 6वां की तरफ चलते हैं। और प्रश्न 6 है। देखिए, उन्नति शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द निम्न में से पहचानना है। इसमें 2 शब्द हमें पहचानना है पर्यायवाची उन्नत शब्द है। पहला पर्याय है उत्कर्ष, दूसरा है प्रगति, तीसरा है विद्वान और चौथा पर्याय है संघर्ष। तो उन्नत शब्द का इसमें गलत पर्याय को हमें खोज लेना है। उत्कर्ष नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 और पर्याय क्रमांक 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो पर्याय क्रमांक 2 के गोले को, और यहाँ हमें 2 पर्याय चुनना है। तो पर्याय क्रमांक 2 और पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हमें उत्तर पत्रिका में इस तरह से रंगना होता है। तो हमें पता चल गया उन्नत शब्द का पर्यायवाची शब्द एक पहला प्रगति होगा और दूसरा संघर्ष होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं। शब्द है उन्नत शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द निम्न में से पहचानिए। तो पहला है पर्याय इसमें उत्कर्ष, दूसरा है प्रगति, तीसरा है विद्वान और चौथा है संघर्ष। तो उन्नत शब्द का इसमें गलत शब्द को हमें देखना है विद्वान, और संघर्ष इसका अर्थ उन्नति नहीं होता है। तो इसमें पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही है, उन्नति अर्थात उत्कर्ष, और उन्नति अर्थात प्रगति पर्याय क्रमांक चौथा। पहला और चौथा जो है इसका उत्तर सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पहले और चौथे क्रमांक के गोले को इस तरह से गोल करेंगे कि उन्नत का अर्थ होता है उत्कर्ष अथवा प्रगति। आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न किस तरह का आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछा है अनुनासिक नहीं शब्द को पूछा है। तो इसमें देखिए पर्याय क्रम अड़ा है, पहला पर्याय अड़ा है, दूसरा अह है, तीसरा है ड, तीसरा है न और चौथा पर्याय है अंगा। तो पर्याय क्रमांक दूसरा जो है अहा, इसका जो सही उत्तर है कि यह जो अह है यह अनुनासिक शब्द नहीं है। तो हमें पर्याय क्रमांक दूसरे के गोले में उत्तर पत्रिका में इस तरह से रंगना होगा। हमें ध्यान से इसको पढ़ना है। कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है, नहीं पूछा है, अर्थात पर्याय क्रमांक दूसरा अह जो है पर अनुनासिक शब्द नहीं है। अब हम अगला शब्द देखते हैं। प्रश्न 8वां है उत उपसर्ग से बनने वाला शब्द का पर्याय पहचानिए। तो पहला है देखिए इसमें उद्धार, दूसरा है उपनाम, तीसरा है अवकाश और चौथा है परास्त। तो शब्द हमको दिया गया है उत शब्द है, इसमें उपसर्ग देखना है। तो इसमें जो है उद्धार शब्द पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही है। उपनाम गलत है, अवकाश भी गलत है, परास्त भी गलत है,
पर्याय क्रमांक पहले गोले को हम इस तरह से उत्तर पत्रिका में रंगना है। इस तरह से हमें काली या नीली पेन से हमें रंगना है। तो इस तरह से हमें ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ करके हल करना है। प्रश्न 9वां है, देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में बहुवचन के शब्द पहचानिए। हमें बहुवचन पहचानना है और इसमें 2 पर्याय चुनना है। तो ध्यान से हमें देखते हैं। यहाँ पहला पर्याय है गद्दे, दूसरा पर्याय है सभा, तीसरा पर्याय है मादा और चौथा पर्याय है शालाएं। तो ध्यान से हमें देखिए, इसमें पर्याय क्रमांक पहला और पर्याय क्रमांक चौथा, पहले पर गद्दे है और चौथे पर शालाएं हैं। तो पर्याय क्रमांक पहला सही है और पर्याय क्रमांक चौथा सही है। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक पहले और पर्याय क्रमांक चौथे गोले को हमें ध्यानपूर्वक से रंगना रहता है कि गद्दे और शालाएं ये दोनों जो है बहुवचन के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस रेखांकित प्रत्यय से किस कारक का बोध होता है। अर्थात यहाँ हमें कारक पहचानना है। तो देखिए, पेड़ से पत्ते गिरा अर्थात यहाँ अलगाव हो रहा है और आप जानते हैं कि अलगाव यदि होता है तो अपादान कारक होता है। तो पहला पर्याय है अपादान, दूसरा पर्याय है कर्म, तीसरा है अधिकरण, चौथा है संबंध। तो यहाँ पहला पर्याय जो है अपादान कारक, ये इसका सही उत्तर है और पहले क्रमांक के गोले को हमें रंगना होता है कि पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब यहाँ अलगाव हो रहा है, पेड़ की डाली से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें विराम चिन्हों की पहचान हो जाएगी। पहला शब्द वाक्य पढ़ते हैं, कमलेश क्या तुम यहाँ आओगे। तो आपको ध्यान होगा यहाँ क्या लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक रहना चाहिए। तो पहला पर्याय है पूर्ण विराम, दूसरा पर्याय है अल्प विराम और तीसरा पर्याय है अर्ध विराम, चौथा पर्याय है प्रश्न चिन्ह। अर्थात ये कमलेश क्या तुम यहाँ आओगे पर्याय क्रमांक चौथा जो है यह इसका सही उत्तर है। तो कमलेश क्या तुम यहाँ आओगे, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसके पर्याय है, देखिए, पहला पर्याय है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम और चौथा है प्रश्न चिन्ह। तो कमलेश क्या तुम यहाँ आओगे, यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा पर्याय क्रमांक चौथा जो इसका सही उत्तर है और पर्याय क्रमांक चौथे के गोले को हमें उत्तर पत्रिका में रंगना रहता है। तो कमलेश क्या तुम यहाँ आओगे, अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, पर्याय क्रमांक चौथा जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्यक्ति में नम्रता का होना आवश्यक है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है कि व्यक्ति में नम्रता का होना आवश्यक है। यहाँ भाव के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इस वाक्य में रेखांकित संज्ञा का प्रकार पहचानिए। संज्ञा का प्रकार पहचानना है, पहला पर्याय है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है, पहला पर्याय है देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक और चौथा है जातिवाचक। तो व्यक्ति में नम्रता का होना आवश्यक है, यहाँ भाव दर्शाता है, अर्थात ये पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ये इसका सही उत्तर है। यह यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है कि व्यक्ति में नम्रता का होना आवश्यक है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है। 13वां प्रश्न है, देखिए,
अष्टाध्यायी शब्द किन दो समासों का बोध कराता है? यहाँ पर हमें दो पर्याय चुनना है। तो पहला पर्याय क्रमांक है, देखिए, द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा पर्याय है कर्मधारय समास और चौथा पर्याय है बहुव्रीहि समास। तो समास हमें ध्यान से पहचानना है। तो यहाँ गलत पर्याय हम देख लेते हैं। पहले द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, अर्थात अष्टाध्यायी शब्द जो है ये द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। पर्याय क्रमांक दूसरा और पर्याय क्रमांक तीसरा, इसका उत्तर जो है सही उत्तर होगा कि अष्टाध्यायी शब्द जो है द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास है। तो इसमें हमें अष्टाध्यायी शब्द में दो पर्याय मिल गए, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। पर्याय क्रमांक दूसरा और पर्याय क्रमांक चौथा जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति से अलंकार का सही पर्याय क्रमांक चुनिए। यहाँ हमें अलंकार पहचानना है। तो अलंकार हम देखते हैं। शब्द है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, संत सरोज सब वीक से हर से लोचन भृंग। वाक्य देखिए, प्रश्न अलंकार का सही पर्याय क्रमांक हमें पहचानना है। और देखिए किस तरह से यहाँ वाक्य दिए गए हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, संत सरोज सब वीक से हर से लोचन भृंग। वाक्य को हमें ध्यान से पढ़ना है कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, संत सरोज सब वीक से हर से लोचन भृंग। उत्प्रेक्षा अलंकार पहले क्रमांक पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरा पर्याय उपमा अलंकार है, तीसरा यमक अलंकार है और चौथा जो है रूपक अलंकार यहाँ दिया गया है। तो यहाँ क्या है, रूपक अलंकार यहाँ दर्शाता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, संत सरोज सब वीक से हर से लोचन भृंग। पर्याय क्रमांक चौथा जो है रूपक अलंकार जो है यहाँ पर सही उत्तर है। और पर्याय क्रमांक चौथे उत्तर में रूपक अलंकार दिया गया है, चौथे प्रकार के गोले को रंगना है और यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला शब्द देखिए, प्रश्न है, तपोवन शब्द के संधि विच्छेद का सही पर्याय पहचानिए। शब्द है तपोवन और इसमें हमें पहचानना है कि तपोवन में कौन सा पर्याय सही होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला पर्याय है तपोधन वन, दूसरा है तपह धन वन और तीसरा है तपह धन वनः, चौथा है तप धन वन। तो ध्यान से देखते हैं, पर्याय क्रमांक दूसरा जो है तपह धन वन, तपोवन का संधि विच्छेद तपह धन वन होता है, अर्थात पर्याय क्रमांक दूसरा इसका सही उत्तर है। तपोवन में संधि विच्छेद जो है पर्याय क्रमांक दूसरा जो सही है उत्तर है इसका, और दूसरे गोले को हमें उत्तर पत्रिका में रखना है। प्रश्न आगे हम चलते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य में सही प्रकार पहचानना है हमें। नीचे दिए गए वाक्य में सही प्रकार पहचानना है। नीलम तुम पुस्तक पढ़ो, नीलम तुम पुस्तक पढ़ो, ध्यान से वाक्य को पढ़ना है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला पर्याय है अज्ञार्थक, दूसरा है विस्मयार्थक, तीसरा है इच्छार्थक और चौथा है संदेहार्थक।
तो ध्यान से हमें पढ़ने पता चलता है कि नीलम तुम पुस्तक पढ़ो, अर्थात यहाँ आज्ञा दी जा रही है, नीलम को पुस्तक पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। तो ये पर्याय क्रमांक पहला जो है इसका ये सही उत्तर होगा, नीलम तुम पुस्तक पढ़ो, अर्थात आज्ञार्थक वाक्य है ये। इस तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, पूजा हो चुकी है पर प्रसाद बंट रहा है। वाक्य में काल का प्रकार पहचानना है हमें कि ये वाक्य जो है कौन से काल का है, कि काल क्या होगा। यहाँ पूजा हो चुकी है पर प्रसाद बंट रहा है। पहला पर्याय है पूर्ण भविष्यकाली, यह वाक्य तो गलत होगा, भविष्यकाल नहीं है। दूसरा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल अर्थात काम समाप्त हो गया है। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। तो पर्याय क्रमांक पहला पूर्ण भविष्यकाल तो गलत है, पर्याय क्रमांक दूसरा पूर्ण भूतकाल भी गलत है, और पूजा हो चुकी है पर प्रसाद बंट रहा है। तो यहाँ पर पूजा वाला काम समाप्त हो गया है पर प्रसाद बंट रहा है, अर्थात ये पूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ पर्याय क्रमांक पहला जो है, पर्याय क्रमांक चौथा जो है इसका सही उत्तर होगा। पूर्ण वर्तमान काल है, पर्याय क्रमांक पहले गोले को हमें क्या करना है, इस तरह से रंगना है कि पूजा हो चुकी है पर प्रसाद बंट रहा है। पर्याय क्रमांक चौथा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए साहित्यकारों की सूची में गुजराती साहित्यकार को पहचानिए। गुजराती साहित्यकार को हमें पहचानना है। पहला पर्याय है संत गुरु नानक देव, तो आपको पता है कि संत गुरु नानक देव पंजाब के थे। संत तुकाराम, दूसरा पर्याय है संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के थे। और तीसरा पर्याय है संत नरसिंह मेहता, और चौथा पर्याय है संत तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है उत्तर भारत के थे, उत्तर प्रदेश के। तो पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसका संत नरसिंह मेहता, ये गुजरात के थे। संत नरसिंह मेहता गुजरात के थे। पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। हमें यहाँ मिल गया कि संत नरसिंह मेहता यह गुजरात राज्य के थे। अगला शब्द है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, उसका उचित पर्याय पहचानिए। तो आपको जानकारी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला पर्याय है 14 सितंबर, दूसरा पर्याय है 14 जनवरी, तीसरा पर्याय है 14 नवंबर और पांचवा पर्याय है 5 सितंबर। तो ध्यान से देखिए कि 14 सितंबर जो है पहला पर्याय क्रमांक इसका सही उत्तर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पर्याय क्रमांक पहले गोले को इस तरह से रंगना रहता है। तो ध्यान पूर्वक आपको हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं के जुलाई 2022 में जो पेपर आया हुआ था, प्रथम भाषा का पेपर जो है, इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।